हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हमारे 90% व्यूअर्स ऐसे हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अगर आप भी उन में से हैं तो बस नीचे जो लाल कलर की सब्सक्राइब बटन है उसे दबाइए और हमारे सफर का हिस्सा बन जाइए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली एक 12 साल की मासूम बच्ची की है जिसका नाम सविता है। इस गांव के लोगों का यह कहना था कि गांव के आखिरी छोर पर बसा हुआ एक पुराना खंडहर जैसा मकान है जिसे लोग आत्माओं वाला घर के नाम से जानते हैं। यह अपने अजीब और डरावनी कहानियों के लिए दूर दूर तक मशहूर है। खंडहर में बदल चुका यह घर अब रहस्यमय प्रतीत होने लगा था। दीवारों पर चटखने और दरारों के बीच से बर्फीले हवाओं का गुजरना जैसे किसी अदृश्य शक्ति का इशारा हो। मकान का दरवाजा जो सैकड़ों सालों से अपनी चरमराहट के साथ खुलता और बंद होता, जैसे यह किसी अदृश्य ताकत से चलाया जाता हो। वहां रहने वाला चौधरी परिवार अपनी साधारण जिंदगी जी रहा था, लेकिन उनकी प्यारी बेटी सविता के साथ जो हुआ उसने गांव के दिल में हलचल मचा दी थी। यह घटना लगभग 10 साल पुरानी है, जब सविता केवल 12 साल की मासूम लड़की थी। वह गांव की बाकी लड़कियों की तरह हंसी मजाक करने वाली, चंचल और खुशमिजाज थी। उसकी हंसी में ऐसा आकर्षण था जो हर किसी के दिल को छू जाता। उसकी आंखों में जीवन के हजारों सपने बसा करते थे, एक आदर्श भविष्य, ढेर सारी खुशियां और अपार प्यार। लेकिन जैसे ही वह एक दिन पीपल के पेड़ के पास से गुजरी, उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस पीपल के पेड़ के नीचे एक आत्मा बसी है और जो भी वहां अकेला जाता है वह आत्मा उसे अपनी वश में कर लेती है। यह गांव का सबसे पुराना रहस्य था और सविता ने उस दिन खुद इसे महसूस किया। वह दिन अचानक बदल गया। आकाश में घने बादल फैल गए थे और सर्दी की बूंदें धीरे धीरे धरती पर गिरने लगीं। सविता स्कूल से घर लौट रही थी। पास में कोई छतरी नहीं थी और बारिश शुरू हो चुकी थी। वह बिना सोचे समझे उस पीपल के पेड़ के नीचे रुक गई ताकि बारिश से बच सके। जैसे ही वह वहां खड़ी हुई, उसे महसूस हुआ कि माहौल कुछ अजीब सा है। हवा में ठंडक थी और आसपास के सन्नाटे में कुछ छिपा हुआ सा डर था। पेड़ की पत्तियों पर गिरती बारिश की बूंदों की आवाज जैसे किसी अन्य दुनिया से आ रही हो। जब सविता घर लौटी तो वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी और ही दुनिया में खो गई हो। पहले जैसी मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसने कोई बात नहीं की, न हंसी न मजाक। उसके परिवार ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जल्दी ही यह बदलाव साफ दिखाई देने लगा। सविता की रातें अब खौफनाक हो गईं। वह अक्सर चीखते हुए सोती, जैसे कोई उसे मारने के लिए उसके पास आ रहा हो। उसकी चीखें इतनी डरावनी होती कि घर का हर सदस्य जाग जाता। सविता में यह बदलाव दिन ब दिन बढ़ने लगा। वह रोते हुए कहती, मुझे छोड़ दो, वो आ रहा है, मुझे जाने दो। उसकी मां उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश करती, लेकिन सविता का डर और बढ़ता जाता। दिन में भी सविता अजीब हरकतें करने लगी थी। वह अकेले में बातें करती और जब उससे पूछा जाता तो वह मुस्कुराते हुए कहती, वो मेरा दोस्त है। उसकी हंसी में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे उसमें कोई और शख्स बस गया हो। कभी कभी उसकी आवाज पूरी तरह से बदल जाती, जैसे कोई और बोल रहा हो। उसकी आवाज भारी और पुरुष जैसी हो जाती। वह कहती, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जा सकता। घर वालों को अब यकीन हो गया कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। सविता के परिवार ने समझा कि इस समस्या का समाधान किसी तांत्रिक से ही हो सकता है। एक रात जब सविता अचानक बेहोश हो गई और उसके शरीर पर खरोंचों के निशान नजर आए, तो परिवार ने तांत्रिक शंभुनाथ को बुलाने का फैसला किया। शंभुनाथ ने सविता को देखा और गंभीरता से कहा, यह साधारण आत्मा नहीं है, यह एक प्रेत है जो इसे 10 साल तक अपनी गिरफ्त में रखेगा। उसने बताया कि उस पीपल के पेड़ के नीचे एक युवक रघुनाथ की आत्मा बसी है, जिसकी मृत्यु 20 साल पहले हुई थी। वह आत्मा अब सविता को अपनी साथी बनाना चाहती है। तांत्रिक ने पूजा शुरू की
और जैसे ही उसने मंत्रोच्चार करना शुरू किया, सविता का शरीर असामान्य तरीके से कांपने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ी और उसकी आवाज पूरी तरह से बदल गई। वह चीखते हुए बोली, तुम सोचते हो कि तुम मुझे यहां से निकाल सकते हो? ये लड़की अब मेरी है। साथ ही घर में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। दीवारों पर खरोंच के निशान उभरने लगे और अचानक एक पुराना शीशा टूट गया। तांत्रिक ने कहा, यह आत्मा बहुत ताकतवर है, इसे हराना आसान नहीं है। वह जानता था कि यह मामला बहुत जटिल था, लेकिन उसने अपनी पूजा पूरी करने का निश्चय किया। सालों तक रघुनाथ की आत्मा सविता का पीछा करती रही। वह कभी गायब हो जाती और अगले दिन किसी अजीब जगह पर मिलती। एक बार वह गांव के श्मशान में मिली, जहां उसने कहा, वो मुझे यहां लेकर आया था। परिवार ने हर उपाय किया, मंदिरों में पूजा, मंत्र, झाड़ फूंक, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। सविता की हालत और भी खराब होती गई और परिवार को लगा कि कुछ भी किया गया प्रयास बेकार है। एक दिन तांत्रिक ने खुलासा किया कि आत्मा का नाम रघुनाथ था। वह एक जवान लड़का था जिसे गांव वालों ने पीपल के पेड़ के नीचे फांसी दे दी थी, क्योंकि उसने एक अमीर जमींदार की बेटी से प्रेम किया था। उसकी आत्मा अब बदला लेने के लिए सविता को चुने हुए साथी के रूप में देख रही थी। 10 साल बाद परिवार ने महाकालेश्वर बाबा से मदद लेने का निर्णय लिया। बाबा ने कहा कि आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसका अंतिम संस्कार सही रीति रिवाज से किया जाएगा। उस रात बाबा ने पूरे गांव को बुलाया और पूजा शुरू की। जैसे ही मंत्रों का उच्चारण हुआ, सविता ने अजीब हरकतें की। वह चिल्लाने लगी, मुझे मत छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगा। उसका डर और बढ़ता गया, लेकिन बाबा ने आत्मा को आदेश दिया कि तुम सविता का शरीर छोड़ दो। अचानक सविता के मुंह से काले धुएं का गुब्बार निकला और वह आत्मा गायब हो गई। उस रात के बाद सविता को फिर कभी उस आत्मा का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि जब भी कोई उस पीपल के पेड़ के पास जाता है तो वह एक परछाई देखता है। वह परछाई शायद रघुनाथ की आत्मा की थी, जो अब भी अपने प्रेम का इंतजार कर रही है। यह कहानी सिर्फ डर और आतंक की नहीं है, बल्कि एक दर्दनाक प्रेम कहानी भी है जो बदला और खोए हुए प्यार के कारण पैदा हुई। यह बताती है कि प्यार और आत्मा के बीच का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी नए नए हॉरर वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।